So, guys, welcome to our success spotlight, and I'm beyond excited to bring something really special today. You know, as a coach, what is the most important thing? That is when we keep on seeing the results of our students who have started their journey entirely from the scratch and now they are at the hero level. And today we have with us who is very passionate, very hardworking, and very inspiring, Megha Ratan from Mumbai. So, hi Megha, कैसे हो आप? How is your day? आई एम गुड, इट वाज वेरी गुड एंड अभी आपसे बात करके तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। ग्रेट ग्रेट तो मेघा मुझे ये बताइए दैट हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी लाइक यू वर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब राइट देन व्हाई यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस बिज गुरुकुल द थिंग इज कि वी ऑल नो कि एक ओनली जॉब से हमारी चीजें नहीं चलती है, राइट? कि वी ऑलवेज वांट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जहां से हम सारी चीजें बैलेंस कर पाए। सैलरी तो ऐसा होता है कि सैलरी से सारी चीजें फिक्स होती है, मतलब आने से पहले ही उसका सारा खर्चा मतलब नोटेड होता है कि ये इसमें जाएगा, ये इतना ईएमआई है वहां पे जाएगा, वो सारी चीजें फिक्स होती है। तो वो सैलरी हाथ में आती बहुत कम है। सो वो चीज मेरे माइंड में बहुत ज्यादा। एंड कैसा है ना, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो मैं सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ मेरे घर पे। ओके, माई डैड इज नॉट देयर, माई सिस्टर इज मैरिड एंड सिर्फ मैं ही हूँ जो सब कुछ देख रही हूँ। सो इट इज लाइक, एंड इवन मेरे पे लोन भी है। हाँ, बहुत छोटी उम्र में ये सारी चीजें मैंने देखी है। सो वो एक मुझे चीज है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मेरी मम्मी को एक मुझे अच्छी से अच्छी लाइफ देनी है। सो उसके लिए मेरे इसमें हमेशा ऐसा रहता था कि मैं कुछ तो अलग करूँ या कुछ तो मैं अपनी मम्मी को बेस्ट से बेस्ट चीजें दे पाऊँ। एंड वो सैलरी से तो डेफिनेटली पॉसिबल, फॉर श्योर वो पॉसिबल। सो मुझे एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट तो बहुत पहले से थी। एंड मैंने बहुत चीजें ट्राई भी की है, जैसे वो हैंड रिटन वाला तो मोस्टली हर किसी ने ट्राई किया है, राइटिंग जॉब्स, ये सारी चीजें। डू यू थिंक कि वो बेनिफिशियल है अगर डेटा एंट्री जॉब हो गया राइटिंग जॉब हो गया डू यू थिंक कि वो लेबोरियस काम ज्यादा है आपकी स्किल्स उसमें कुछ एनहेंस होती ही नहीं है कुछ भी नहीं, एक्चुअली आई एम सेइंग कुछ भी नहीं। मतलब वो चीजें ऐसा होता है ना कि उसमें इतना हम मेहनत भी करते हैं बट स्टिल भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ना वो लोग बहुत सारी चीजें कट करते हैं, बहुत सारी माइनर माइनर मिस्टेक्स निकाल के वहां पे ना वो सारी चीजों को पेमेंट वहां पे डिडक्ट करते जाते हैं। सो वहां पे फिर ना बाद में बहुत बुरा लगता है कि यार हमने इतना सारा मेहनत तो किया एंड एट द एंड ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट ये लोग इतनी सारी छोटी छोटी बातों के लिए इतने पैसे काट रहे हैं, तो हाथ में फिर क्या ही आता है। एंड उनको स्टार्ट करने से पहले हमको डिपॉजिट भी देना पड़ता है। तो वो सारी चीजें, सो इट वाज नॉट लाइक इट एंड इतना वो मजा नहीं आया वहां पे। बट जब मेरे को बिस्कुरुकुल के बारे में पता चला, हाँ आई वाज स्कैर्ड एट द फर्स्ट टाइम कि पता नहीं क्या है, कैसा है, सच में वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ऑनलाइन सबको पता है कि ट्रू स्कैम्स इतने ज्यादा हो रहे हैं कि ट्रस्ट करना एक बहुत ज्यादा ये होता है। एंड ऑनलाइन किसी को पे करना, सब कुछ ऑनलाइन, इट इज लाइक थोड़ा डर लगता है। बट वो चीज था अंदर से कि कुछ करना तो है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लिया। एक्चुअली आपको पता होगा मैंने पहले ही ज्वाइन किया था बिस गुरुकुल। ओके, मैंने आपके साथ अपग्रेड किया था एंड मैंने, हाँ, एक, यस, मैंने एक के साथ पहले ही ज्वाइन कर लिया था। बट शी नेवर गाइडेड मी दैट प्रिटी वेल। ओके, बट जैसे कि हम बिस गुरुकुल में ज्वाइन होते हैं, सो वी फॉलो द टॉप अफिलिएट्स। ओके, सो 100 उस टॉप अफिलिएट्स में से जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने सबको फॉलो तो कर रखा था, बट ओनली यू वर द पर्सन जो पर्सनल मेंटोरशिप एवरी फ्राइडे दिखता था कि हाँ, प्रज्ञा मैम अकेले हैं इस पूरे बिस गुरुकुल में जो एवरी फ्राइडे सामने आते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं एंड सारी चीजें करते हैं। सो फ्रॉम दैट डे मैंने फिक्स कर लिया था अपग्रेड तो मैं प्रज्ञा मैम के साथ ही करने वाली हूँ, भले फिर कुछ भी होता है। सो दैट वाज वेरी प्रिटी क्लियर। ओके, एंड जुलाई 28, मुझे डेट भी याद है, जुलाई 28 को मैंने आपके साथ एनरोल किया था। एंड अभी अगस्त है, अगस्त एंड है, एंड मैंने ऑलमोस्ट 2,89,000 की इनकम जनरेट कर ली है। 2,89,000 नियर टू 3 lakhs मैंने यहाँ पर जो आपके इंटरव्यू के लिए लिखा था वो मैंने 2 लाख अर्निंग्स लिखी थी तो आप 1 लाख और ऑलरेडी अचीव कर सकते हो हाँ, मैं 2 लाख। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। तो मेगा मुझे अपनी सबसे बड़ी मोटिवेशन बताइए लाइक व्हाट इज दैट ड्राइविंग फोर्स इन यू जो आपको लगता है कि दिस इज समथिंग जो पता है कि मैं पूरे दिन जॉब करके आऊंगी पूरे दिन जॉब करने के बाद में देखो मानो या ना मानो हर किसी के पास में 2 से 3 घंटे रहते ही हैं कि वो अपना कुछ तो एडिशनल कर सके
राइट? श्योर श्योर 100%, या व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? क्योंकि देखो जॉब हर कोई कर रहा है, बट लोग जॉब के बाद में इतने मोटिवेटेड नहीं होते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करें. सो व्हाट इज दैट इन व्हाई यू आर सो मोटिवेटेड दैट कि आपने उसके अलावा 3 लाख की अर्निंग्स कर ली है? मेरा फर्स्ट मोटिवेशन इज माय मॉम. मुझे मेरी मॉम को इंटरनेशनल ट्रिप लेके जाना है एंड वो मुझे बिस गुरुकुल से ही करना है एंड दैट्स फॉर श्योर. मतलब मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती है बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा, आई वांट टू टेक हर दुबई. ठीक है, तो वो सारी चीजें रहती है ना कि माइंड में कि हाँ वो करना है. ठीक है, आज पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना, हम करेंगे. तो वो सारी चीजें होती है तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है. एंड जैसे मेरी एक छोटी सी भी इनकम होती है ना, मैं अपनी सिस्टर और मम्मी के साथ ही शेयर करती हूँ क्योंकि दे आर माई ओनली फैमिली. सो उनको भी इतनी खुशी होती है कि यार तू इतना अच्छा कर रही है. सो दैट इज द थिंग. तो और अच्छा लगता है, और करना है और करना है और करना है. सो दैट नेवर एंड्स, दैट नेवर कम्स टू एन एंड. ऐसा है. ग्रेट ग्रेट. तो अभी मुझे ये बताइए कि जो फर्स्ट सेल आपकी जब आई थी, लाइक जब आपने हमको ज्वाइन किया उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट सेल आई थी वो आपके कितने टाइम में आ गई थी? विद इन अ मंथ आ गई थी. मैं अगस्त 2022 23, अगस्त 2022 23 के बीच में, मतलब विद इन अ मंथ आ गई थी. तो आपने हमको अगस्त में जब ज्वाइन किया था तो आपकी फर्स्ट अर्निंग्स कब हुई थी? जुलाई 28 को मैंने ज्वाइन किया था एंड अगस्त 20 से लेके 23 आई थिंक 21 ऑफ अगस्त को मेरी फर्स्ट सेल हुई थी एंड दैट वाज फाइनेंस मास्टरी. वाह. वाह, दैट्स ग्रेट. तो बाकी जैसे कि आपने बताया कि आप और भी काफी सारे लोगों से कनेक्टेड थे, लाइक यस. you were having the names of so many people, I don't want to name, but what made you think कि हाँ अगर हम यहाँ पर लेट्स से प्रज्ञा के साथ में स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें कुछ अलग मिलेंगी? कैसा होता है ना, जैसे मैंने ऑलरेडी आई सेड कि मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था, बट क्या होता है ना कि हम एक एक चीज पे अटक जाते हैं जब हमारे लिए सारी चीजें नहीं होती है. तो उस टाइम पे जब हमें कोई गाइड करता है ना, तब वो एक हमें मोटिवेशन मिलता है. जब कोई सामने आता है एवरी डे तो नहीं, एवरी वीक, एटलीस्ट 2 वीक्स में एक बार भी आ जाओ तो इट इज अ बिग थिंग. कैसा होता है, छोटी छोटी डाउट्स होते हैं एंड वो छोटा छोटा मोटिवेशन होता है कि हाँ अच्छा चलो डाउट आ रहा है ना, कोई नहीं, ये लिख के रखते हैं, फ्राइडे प्रज्ञा मैम आएगी ना, प्रज्ञा मैम से पूछ लेंगे. तो वो वहां पे एक चीज होती है. देन अगर आपको कोई दिखे ही नहीं, मतलब हम कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है एंड कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं है, कोई मेंटोर करने वाला भी नहीं है, वहां पे हम और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो वो सारी चीजें और काम करने में वो इंटरेस्ट नहीं आता है. बट जब मैं एवरी फ्राइडे आपसे बात करती थी, आपसे फिर आप अलग थोड़े टिप्स देते थे, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है. छोटी छोटी मिस्टेक्स फिर बाद में. अभी तो ऑब्वियस है कि मैं बैक कैमरा से ही शूट करती हूँ एंड वही सारी चीजें मैं ये करती हूँ. तो अब तो वो सारी चीजें ना, मतलब आपने जितना बताया है, पर्सनली जितना अपना पूरा ये किया है, देन रील्स कैसे बनाते हैं, एडिट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपने जब बताई है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अभी कर सकते हैं, ऐसे शूट करना है, ओके देन वी विल डू दैट. ऐसे ये सारी चीजें लर्न करके वहां पे वो मोटिवेशन एंड मेंटोर जो आपसे मिला, दैट वाज द गुड पार्ट. ओके. बाकी मेघा, जब आप नॉर्मल ट्रेनिंग से हमारे डीबीटी में शिफ्ट हुए तो हाउ दोस ट्रेनिंग्स हैव हेल्प्ड यू? क्योंकि डीबीटी में हम आपको और भी एडिशनल बोनसेस दे रहे हैं, प्लस आपको एक रिफाइंड ट्रेनिंग सिस्टम है जो कि आप जब उसको फॉलो करते हो तो उससे हेल्प मिलती है. तो उससे आपके क्या चेंजेस आए हैं? हाउ दैट हेल्प यू? डीबीटी का जो चैट जीपीटी वाला सिस्टम जो है, वो जैसे हम रील्स के लिए जो है, वो सारी चीजें काफी हेल्पफुल है. एंड कैसा होता है ना, अभी जैसे बिस गुरुकुल में कैसा है, बहुत ज्यादा मिक्स्ड वाली ट्रेनिंग्स हो गई है. मतलब कौन सी देखूं और कौन सी नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहे हैं लाइक अभी. काफी अलग अलग मेंटोर्स आते हैं, नो डाउट हर कोई सही बताते हैं, बट सबके अलग सबका तरीके होते हैं. अलग है, सबका मतलब सोचने का, सबका काम करने का तरीका अलग है. तो वहां पे सब अलग अलग बोलते हैं. जैसे अभी मेरा कन्वर्जन का टाइप अलग है, आपका अलग है, दिव्यांश सर का अलग होगा एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का और अलग होगा. तो सब अपना अपना जब बोलते हैं, तो हम अभी बिगिनर्स है. सो बिगिनर्स हम जो के लिए करना प्रॉब्लम चाहो हो वो जाता है. एकदम कंफ्यूजन वाला सीन हो जाता है कि क्या करे कैसे करे. एंड ऑल्सो दैट वॉइस नोट्स जो है, मतलब एक एक जो वॉइस नोट्स है कि ऑब्जेक्शन. ये, यस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एग्जैक्टली. वो तो मैंने प्रॉपरली लिख लिख के प्रॉपर वैसा, मतलब अपने अकॉर्डिंगली एडिट करके
मैंने नाम लेके मैंने वैसा बना रखा है, मतलब प्रॉपरली मैंने मेल पे एंड वर्ड पे वो सारी चीजें टाइप की है। एंड देन मैं उसके अकॉर्डिंगली हिंदी मराठी जैसे मेरे को कंफर्टेबल लगता है मैं वो ओपन करती हूँ, देखती हूँ एंड उनका नाम लेके उनको बताती हूँ। तो वो कैसा एक एक पर्सनल टच फील होता है कि हाँ ये इंसान मुझसे ही बात करे, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग वाला उठा के भेज दिया। तो हम्म। ये सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा यूज की है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो मैंने भर भर के यूज किया है। ग्रेट। और जब आप हर फ्राइडे आते हो हमारे डीबीटी में, और जब आप देखते हो कि ऐसी कम्युनिटी है जहां पर आपके जैसे लोग हैं और भी ऐसे लोग हैं जो काफी अच्छे लेवल की अर्निंग्स कर रहे हैं, सो हाउ दैट बीइंग इन अ कम्युनिटी इज हेल्पिंग यू इन योर अर्निंग्स, बिकॉज यू सी दैट कुछ लोग हैं जो अभी रिसेंटली अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब हमसे पहले से भी काम कर रहे हैं और भी ज्यादा अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, हाउ इज दैट हेल्पिंग यू इन योर अर्निंग? बीइंग अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे कैसा होता है ना, हम सिर्फ अपने डाउट्स नहीं बट बहुत सारे लोगों के डाउट्स जो है वो हमारे अंदर भी होते हैं। बट क्या होता है वो कैसे पूछना है या फिर उसको कैसे बोलना है वो शायद किसी किसी में नहीं होता है। तो क्या होता है उसी के थ्रू ना हम किसी और से सुनते हैं, वहां पे हमारे भी डाउट्स क्लियर होते हैं। जैसे कि 100%। अभी मेरी भी इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई और पूछ लिया तो वहां पे ऑटोमेटिकली मेरी डाउट क्लियर हो गई। ठीक है, तो मैं बहुत कम टाइम क्वेश्चंस पूछे होंगे डीबीटी में, हार्डली मैंने एक ही बार शायद पूछा। एंड बट मैं रहती पूरा एंड तक हूँ। करेक्ट, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस वो ऑलरेडी बाकियों के थ्रू पूछ लिए गए हैं ना, आपको उसको सॉल्यूशन मिल गया। एंड वो वीकली बेसिस पे यस आपकी एंड रिवीजन होता रहता है कि क्या चीजें नई ट्रेंड में है, क्या और आपको फॉलो करना है। हम्म। एंड जो पुरानी टैक्टिक्स यस ऑलरेडी फॉलो करते आए हैं विद टाइम वो काम नहीं करती हैं, तो वी हैव टू बी अपडेटेड विद द न्यू थिंग्स कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। एंड इफ वी विल कीप अ पिक ऑन दैट ट्रेंड देन डेफिनेटली हम फिर उस रेस में आगे निकल जाते हैं। या वेरी ट्रू। तो इसके लिए मैं हमेशा एंड तक रहती हूँ एंड सुनती हूँ सब कुछ, क्योंकि वहां से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीखने मिलती है, बहुत कुछ लर्न करने मिलता है। लोगों के इतने क्वेश्चंस होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे तो कुछ क्वेश्चंस ही नहीं आते उसके अकॉर्डिंगली। नहीं। मतलब ऐसा है ना, जैसे आपके साथ ऑलरेडी इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो गई है तो वो सारे इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते, तो मुझे लगता है यार मुझे क्यों नहीं आते क्वेश्चंस। तो ऐसा भी फील होता है कभी कभी। बट फिर मैं सबका सुनती हूँ एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं वर्क करती हूँ। ठीक है, अभी कुछ क्योंकि क्लोजिंग की सारी चीजें तो आप लोगों ने डीबीटी में बता ही दी है, तो अब बताइए। मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो क्या पूछूं। क्लोजिंग कैसे करना है वो बताया हुआ है, एंड देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है वो सारी चीजें भी हमारे पास है। सो द थिंग इज कि ऐसा कुछ बचता नहीं है कि हम आपको आके पूछे कि करना क्या है। हाँ, इट इज लाइक अदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, देन इट इज अ डिफरेंट पार्ट। उसके अलावा तो एवरीथिंग इज गिवन इन डीबीटी। ओके, बाकी आपकी जो सबसे ज्यादा वायरल गई है रील, उसके कितने व्यूज हैं? कितनी रील्स आपकी वायरल गई हैं और क्या उसके व्यूज आए हैं? अभी तो काफी रील्स एक्चुअली वायरल गई है, अच्छी तो इट इज बात। अभी काउंट, मतलब हाईएस्ट इज आई थिंक 4 मिलियन। वाह। 4 मिलियन गई है हाई, तो वहां पे मैं उनको सारी डिटेल्स देके उनसे काफी अच्छे मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उनको कॉल पे लूँ, क्योंकि जब तक हम कॉल पे लेके उनकी चीजें नहीं समझे, उनका सिचुएशन नहीं समझे, तब तक हम उनको वो सारी चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकते जो हमें प्रोवाइड करना है। करना है 100%। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दिव्यांश सर ने बोला है उनको क्या चाहिए, एंड उनको उसी चीजों को लेके उनको वो ही पकड़ के उनको बोलो कि आपको हेल्प करने के लिए ही मैं वो एक वेबिनार भेज रही हूँ, वो अच्छे से देखो एंड देन गेट बैक टू। ट्रू। वो सारी चीजें जो है वो हेल्पफुल होती है। ओके, बाकी मेघा ये बताइए, फर्स्ट सेल सभी के ना इमोशन से कनेक्टेड होती है कि पहली अर्निंग्स आना, और उसकी खुशी ही बहुत अलग बहुत होती है। तो ये बताइए कि बहुत ज्यादा। वो मोमेंट क्या था व्हेन यू हैव स्टार्टेड विद योर वेरी फर्स्ट अर्निंग? वो मोमेंट एक्चुअली ऐसा था ना कि मैं बैंगलोर में थी, मेरी हाँ। बुआ का नेक्स्ट डे ओपनिंग था। सो वी वर ऑल कजिन्स। सो इट वाज लाइक मैं सबको बता रही हूँ मेरी 10,000 की अर्निंग हुई है, मेरी 10,000 की अर्निंग हुई है, ट्रू। क्योंकि पूरा फैमिली भरा हुआ था। मतलब अभी नेक्स्ट डे ओपनिंग है तो सब अलग अलग जगह से आए हुए थे एंड मैं यहाँ पे उछल रही हूँ। नाइस। सेलिब्रेशन टू दी तो फुल। तो आपकी वो जो फर्स्ट अर्निंग थी और अभी जो 3 लाख तक की अर्निंग्स है, वो पूरी जर्नी आपकी कैसी थी? वो स्मूथ थी, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कैसी आपकी वो जर्नी है? अप्स एंड डाउन्स तो हर एक इसमें रहता ही है, नो डाउट। स्टार्टिंग में थोड़ा अप एंड डाउन था, बट द थिंग इज कि जो आपके साथ जर्नी थी उसको काफी ज्यादा बेटर एंड मतलब नॉलेज मिलता रहता था ना, तो वहां पे वो थोड़ी सी इजी हो गई थी। जो मैंने 8,000 कमाए थे दूसरे के थ्रू,
वो मुझे बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला लगा था यार, कैसे क्या। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जब मैंने आपके साथ किया, इट वाज स्मूथ। मैं आपको भेजती थी, देन अगर कुछ कभी प्रॉब्लम्स भी होता था, सो वहां पे आप थे मुझे गाइड करने के लिए। आप अगर नहीं भी रिप्लाई करते तो आपकी टीम थी वहां पे एटलीस्ट रिप्लाई करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती तो। सो दैट वाज द गुड पार्ट एक्चुअली, क्योंकि मेंटोर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू ट्रू, और एक प्रूवन सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आप पहले किसी और के साथ कनेक्टेड थे, राइट, बट यू वर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, जिससे आपका टाइम भी खराब हो रहा था, आपकी एनर्जी भी ड्रेन ऑफ हो रही थी, विद टाइम ट्रस्ट भी हटता जा रहा था कि पता नहीं मेरी अर्निंग्स होंगी या नहीं होंगी। बट वेन यू गॉट दी प्रूवन सिस्टम, वेन यू गॉट दी मेंटोर्स, आपके कहा वो 8,000 से अब 3 लाख हो गए हैं, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेगा, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि हम एज अ कोच आपको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स यू एट द एंड ऑफ डे हु इज इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग एंड यू आर ब्रिंगिंग द रिजल्ट्स। सो रियली कॉन्ग्रेचुलेट फॉर यू फॉर दैट। बाकी मेघा, आप ये इतनी अर्निंग्स आ गई हैं, तो लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं? लाइक आप खुद से भी काफी कॉन्फिडेंट हो गए, व्हाट ऑल चेंजेस you found in yourself after making the income of like 3 lakhs now? हम भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, बट ऐसा बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है कि हम बोल नहीं पाते। तो मैं बोली वही बात है ना, कॉन्फिडेंस आप में लैक करता है, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि सामने कैसे बात करनी है। बट द थिंग इज कि आप लोग को लर्न करना चाहिए वो सारी चीजें, एंड अगर आप बिजगुरुकुल ज्वाइन करते हो तो वहां पे भी ये सारी चीजें लर्न करने मिलती है। बाकी मेघा, जैसे कि आपने कहा कि आप जॉब भी करते हो प्लस आप बिज गुरुकुल भी कर रहे हो साइड बाय साइड, तो बिज गुरुकुल से सीखने के बाद में एंड बिज गुरुकुल से अर्निंग्स करने के बाद में, डू यू थिंक कि आपकी जॉब में भी इन चीजों का हेल्प हुआ है? कुछ ऐसी चीजें जो आपके कॉर्पोरेट लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट किया और वहां पर भी आपको बूस्ट मिला हो? कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, पहले इवन मेरे बॉस भी बोलते हैं कि तेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होते जा रहा है, मतलब बात करने का वे होता है, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाता है, देन इंग्लिश में बात करना, वो फ्लुएंटली बात करना, वो सारी चीजें, एंड देन आंसर्स होना। मतलब पहले कैसे हम लोग बोलने से पहले ये होता है अरे क्या पता क्या बोलेंगे, बट द थिंग इज कि अभी वो कॉन्फिडेंटली बोल पाना इज वेरी इजी। मतलब अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ कि मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं, ठीक है हम बोल लूंगी, ऐसा है एंड मुझे जब आप में कि सामने कॉन्फिडेंस, ट्रू, एंड जब आप में कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपना जो भी जॉब रोल आप प्ले कर रहे हो उस पे आपको एक लीडरशिप रोल पे भी जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। ग्रेट, सो ऑल द वेरी बेस्ट मेगा। आगे कितना तक स्केल करने का आपका प्लान है? सो लेट्स से अभी अगस्त चल रहा है, दिसंबर तक आप कितना इसमें स्केल कर लोगे? मुझे एटलीस्ट 25 तो करना है। मैं एटलीस्ट है कि 25 तो मैं करूँ। यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग? आप बता सकते हो आपका कितना लोन था जो आपने बिस गुरुकुल से अभी क्लियर किया है? अभी मेरी इनकम तो ऑलमोस्ट जो 3 लाख की हुई है ना, मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया है। नथिंग, हम्म। नथिंग, नथिंग। बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी जो मैंने खुद के लिए किया है, अदर देन दैट आई हैव यूज्ड इट टोटली इन क्लियरिंग माय लोन। क्योंकि वो प्रायोरिटी होती है ना कि ये हमें पहले क्लियर करनी है, उसके बाद हमें जो चाहिए वो हम देख लेंगे। इवन हम्म। मुझे मुझे भी था आईफोन लेना। आईफोन किसको नहीं चाहिए होता है, किसको अपग्रेड नहीं करना होता। तो वो चीज में है, मेरे में भी है, मुझे भी करनी है। बट द थिंग इज कि जहाँ पे प्रायोरिटी की बात आ जाती है, तो वहां हम्म। पे मुझे पहले लोन क्लियर करना था। सो वहां पे वो सारी चीजें हैं, सो विद इन 2 मंथ्स वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी, एंड देन वापस मेरे वेडिंग का एक्सपेंसेस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज लाइक कि ये खत्म हुआ कि हाँ। वापस वेडिंग का एक्सपेंस चालू। तो इट इज लाइक दैट नाउ, वो उस हिसाब में सब चल रहा है। सो आई जस्ट वांट कि ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाए, एंड मैं बिस गुरुकुल से और अच्छा करके मैं सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर सकूं। 100%, and we are really wishing you a very good luck in your future मेगा, एंड थैंक कनेक्टेड तो हम है ही, बाकी आपको आगे कहीं पे कोई भी कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम आएगा, विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन हसलिंग, एंड ऑल द वेरी यू, बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।